और अगर नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं तो खरमास होती क्या है, शुभ मुहूर्त होती क्या है, शुभ लगन क्या होती है, खरमास कब लगता है, क्यों लगता है, सभी कार्य जैसे यज्ञोपवीत हुआ, विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ या शुभ कार्य जो भी है, इस पैरामीटर पे इसको तौलते हैं। ये कैलकुलेशन है मैथ के तरह। ये 5 चीज से हमारा जो है पंचांग तैयार होता है, जिस यानी 15 नक्षत्र हम विवाह का मानते हैं। तो लगता ऐसा है कि क्योंकि हमारा जो भी साइंस है तर्क पे कसौटी पे तौलेंगे तो खरा उतरेगा, एकदम सोना के 24 कैरेट की तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का रहना सहना होता था, उसी के अनुसार हम लोग अपना परंपरा को बनाते चले गए। जी तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप अगर सनातन को मानने वाले होंगे तो आप जानते ही होंगे, समझते ही होंगे कि खरमास से क्या है, और अगर नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं तो खरमास होती क्या है, शुभ मुहूर्त होती क्या है, शुभ लगन क्या होती है, ये सब जानने के लिए हम अपने मिश्रा जी के पास आ चुके हैं। तो नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी। जी नमस्कार। तो लोग आप देखते होंगे हमारी सनातन परंपरा में खरमास के बारे में जिक्र करते हैं, वो खरमास होती क्या है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं? देखिए होता क्या है खरमास, खरमास मतलब होता है कर मतलब यानी जिसमें कोई कार्य नहीं किया जाए, ना दूषित मतलब समझिए। लेकिन खरमास कब लगता है, क्यों लगता है, जैसे गुरु ग्रहों में गुरु है बृहस्पति, तो बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक तो धनु राशि और दूसरे में मीन राशि। 12 राशियों के अंतर्गत यह आती है, और ये जब सूर्य इनका गोचर करता है, यानी इन 2 राशियों पर जब वो विचरण करता है, तो ये क्या स्पेशल रूप से धर्म से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसको धर्म से जोड़ दिया जाता है ताकि सभी कार्य जैसे यज्ञोपवीत हुआ, विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ या शुभ कार्य जो भी है नूतन, उसको हम बंद कर देते हैं। तो इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं, किस पैरामीटर पे इसको तौलते हैं? देखिए इसमें होता है जैसे कि सूर्य का जो चरण होता है, जैसे चलते हैं जो वो उनकी गति होती है, हाँ, तो गति से हम उनको जो है निकालते हैं, गति से निकालते हैं माध्यम से। ये कैलकुलेशन है मैथ के तरह। मैथ के द्वारा कैलकुलेशन करते हैं कि अभी सूर्य किस राशि पर है, तो उसका स्पष्टीकरण होता है। अच्छा, तो मैथ के माध्यम से हम निकालते हैं। और ये समय स्पेशल आपके लिए जब तब तीर्थ यात्रा पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम बताया जाता है। ऐसे जैसे हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर में, जो हम लोग जनवरी फरवरी मार्च करते हैं, उसी तरह हमारा वैदिक जो कैलेंडर है उसी पे हम लोग इसको निकालते हैं। कैलेंडर थोड़ा सा एक अलग चीज हो गया। कैलेंडर में जैसे कि हम लोग चैत्र वैशाख ज्येष्ठ इत्यादि करते हैं, मानते हैं, वो हो गया। और ये आपका राशि नक्षत्र अलग चीज है, ये पंचांग के थ्रू होता है। ये हमारा जो पंचांग है जो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जैसे तिथि है, नक्षत्र है, योग है, करण है और दिन है। ये 5 चीज से हमारा जो है पंचांग तैयार होता है, जिससे हमारा जो है जो भी कैलकुलेशन करते हैं, मुहूर्त का करें या फिर किसी ग्रह नक्षत्र राशि का करें, तो वो जो है हम इन 5 चीज़ों पर ही आधारित होकर उसको करते हैं। अच्छा, तो देखिए पंचांग लगभग हम अगर मोटा मोटी माने जो नहीं आदमी समझते हैं, तो पंचांग को एज ए कैलेंडर समझ सकते हैं। जी हाँ, वही सिस्टम सेम वही है, लेकिन हमारी विधि थोड़ी सी अलग है, विस्तृत है। तो हम पंचांग पे भी बातें करेंगे, किस तरह का पंचांग होते हैं, किस तरह के दुनिया मैंने पूरे भारतवर्ष में हम लोग पंचांग पे भी बात करेंगे। लेकिन आज शुभ मुहूर्त पे बात कर रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख को खरमास खत्म हो चुका है और शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो चुका है। शुभ मुहूर्त कहने का मतलब कि लगन स्टार्ट हो चुका है। वही हुआ कि अब जो है सूर्य मेष राशि पर चले गए हैं। तो हमारा जो 13 तारीख को समाप्त होकर 14 से आपका शुरू हो गया मेष राशि पर गोचर, तो उसके अनुसार हम फिर शादी विवाह इत्यादि का मुहूर्त जो है देखते हैं। शादी विवाह का मुहूर्त देखते हैं हमें। तो अभी कौन सा बेस्ट मुहूर्त, सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है? देखिए अभी तो फिलहाल में आपके शादी विवाह का ही चल रहा है, तो इसमें कई मुहूर्त तिथियां हैं अलग अलग, जैसे 18 है, 20 है इत्यादि जो है वो जो है तिथि नक्षत्र। उसमें है कि एक तो राशि से हो गया, उसमें अब विवाह मुहूर्त में हमें क्या क्या देखना चाहिए। जैसे विवाह मुहूर्त है अगर निकालना है तो सबसे पहले हमको दिन देखना है कि दिन हमारा अच्छा है या नहीं है। फिर हमको तिथि देखनी है, जैसे कोई रिक्ता नहीं हो, चतुर्थी नहीं हो, नवमी नहीं हो, चतुर्दशी नहीं हो, उसमें हम विवाह शुभ मानते हैं।
अच्छा। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो नक्षत्र है, वैसे 11 नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। कुछ जगह और 4 लिया जाता है, यानी 15 नक्षत्र हम विवाह का मानते हैं। अच्छा। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो योग देखते हैं। फिर एक अंश आता है जिसमें हम मृत्युबाण भी उसको बोलते हैं, तो वो सूर्य के अंश के अनुसार उसको मृत्युबाण को माना जाता है। अच्छा। तो इस तरह से हम मुहूर्त जो है विवाह का निकालते हैं। अच्छा, जैसे मेरा मानना, ये मेरी धारणाएं हैं कि अगर हम आम आदमी को जीवन को एनालिसिस करें तो लगता ऐसा है कि जैसे ये हमारा कृषि प्रधान देश था, तो उस तरह समय को बांटा गया कि जिस समय में आदमी व्यस्त हो, माने एग्रीकल्चर में व्यस्त हो, अपना किसानी में व्यस्त हो, तो उस समय को थोड़ा सा ये हटाकर और जिसमें आदमी सब कुछ काम से निवृत्त हो जाए और उसके बाद इस तरह का शादी विवाह, इस तरह का कार्यक्रम में आदमी जुड़ पाए। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि ये जो 2 महीने बताया गया, जैसे मीन का और धनु का सूर्य जब इन 2 राशियों पर गोचर करते हैं, तो इसलिए भी बताया गया कि जैसे अभी वर्तमान का जो आपका समय था, यानी गेहूं का आपका फसल कट रहा है, हाँ। और नया जो है तैयारी चल रही है, उसके बाद में ये धर्म के लिए उपयुक्त माना गया है। तो इस तरह कई चीज़ें इसमें जो है आपके साइंस के माध्यम से भी देखेंगे तो, और फिर जो है आप या वैदिक रीति से देखेंगे, दोनों रीतियों से जो है ये समय जो उत्तम माना, ये उत्तम माना गया है। क्योंकि हमारा जो भी साइंस है, तर्क पे कसौटी पे तौलेंगे तो खरा उतरेगा, एकदम सोना के 24 कैरेट की तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो ऋषि महर्षि थे, हाँ, इसको ऐसे ही नहीं बनाए, वो समाज को पूरा देखते हुए बनाए। जी, समाज को, समय को, मौसम को देखते हुए उस तरह के मुहूर्त हम लोग जो है बनाए। क्योंकि जैसा हम लोग का रहना सहना होता था, उसी के अनुसार हम लोग अपना परंपरा को बनाते चले गए। जी जी। तो ये सब जानने को मिलेगा आप सभी को इसी तरह के, और हम लोग जानेंगे कि विवाह में क्या क्या अर्चना आती है, क्या क्या करना चाहिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे, हम जानते रहेंगे। और ये जाने कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर कहिएगा, अपना राय ज़रूर दे सकते हैं। आप सिर्फ श्रोता नहीं हैं, यहाँ पे आप अपना राय भी रख सकते हैं। अगर कुछ उस तरह का रहेगा तो हम आपका जवाब मिश्रा जी के पास आकर हम बातें करेंगे उस पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर